जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की हलचल के दरमियान इलेक्शन कमीशन यूटी का अगले हफ्ते दौरा करेगा। दौरा 8 और 10 अगस्त का मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में कमीशन दौरा करेगा और जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में रवां साल 30 सितंबर से कबल इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में हतमी इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत अगस्त के अवाखिर में मुतवक्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने ईसीआई का इस दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि होना नहीं होने से बेहतर है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उठाए गए कदम का खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने फ्लोर पर वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे जो अभी एक दहाई से ज़ेर इल्तवा है। एक अहम सियासी जमात के तौर पर अगर पूछा जाए तो हम ईसीआई की नुमाइंदों से मिलेंगे। उम्मीद है कि इंतखाबात में दोबारा ताखिर नहीं होगी और इस दौरे के अख्ताम तक ईसीआई तारीख का ऐलान कर देगा। इमरान, ये बताएं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा है, यहाँ पे स्पेकुलेशंस चल रही है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, सितंबर भी आने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, ये एक खुशाइंद बात है, हम वेलकम करते हैं। एंड जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले ही ऑर्डर निकाला है कि बाय 30 सितंबर इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने चाहिए, तो ये जो इलेक्शन कमीशन का विजिट है J&K, हम उसी ज़मन में इस विजिट को देख रहे हैं कि जो इलेक्शन यहाँ ड्यू है पिछले 5 सालों से, अब फाइनली यहाँ की दुआएं कबूल होंगी और इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये हम इसको वेलकम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस विजिट पे जब वो रैप अप करे उसके साथ ही वो असेंबली इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस करें। और कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी तरफ से जो मिलने जाएं? देखिए, अभी ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो, जब भी हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आती है तो हम शेयर करते हैं मीडिया के साथ, और जब भी हमारे पास कम्युनिकेशन आएगी ऑब्वियसली लीडरशिप विल टेक अ कॉल एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम वहाँ जाएंगे। उनसे हमने इससे पहले भी अपना साइड उनके सामने रखा है, और जब भी हमको बुलाया जाएगा। देखिए, अब ये बार बार एक ही चीज़ जो हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हक है रिप्रेजेंटेशन उनके लोगों के थ्रू होनी चाहिए। यहाँ पर इस टाइम पे एक अनअकाउंटेबल सिस्टम चल रहा है, अनअकाउंटेबल गवर्नेंस चल रही है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने यहाँ पे पूरा जाल बिछा के रखा है। जो काम एक रिप्रेजेंटेटिव को करना था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वो नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको एड्रेस करने का एक ही नतीजा है, वो है असेंबली इलेक्शन। और बाकी जितने भी इलेक्शंस ड्यू हैं वो भी अनाउंस होने चाहिए। पीडीपी लीडर इकबाल तंबू का कहना है कि ये इंतखाबात से पहले एक मामूल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। असेंबली इंतखाबात में 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी है कि असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से पहले होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे यकीन है कि इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ये एक रूटीन चीज़ होती है, इलेक्शन कमीशन मीटिंग लेता है, बट आप देखिए अक्सर जब उनकी कोई मीटिंग शेड्यूल होती है, it gets a lot of publicity. You have to understand why it gets a lot of publicity. Otherwise, normal routine, there are elections being held in other states also. Such meetings take place everywhere. But यहाँ पे इसको publicity इसलिए मिलती है क्योंकि on the ground there are speculations. People do not know whether elections will be conducted or not. तो कभी लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेशन है, हाँ जी हम कर रहे हैं कुछ, बट एक स्ट्रांग फीलिंग ये भी है कि शायद नहीं भी हो, बिकॉज इलेक्शंस को आज आप देखिए, इट इज ऑलमोस्ट 5 years overdue, मोर देन 5 years, विद नो रीजन। आपने रिसेंटली देखा पार्लियामेंट इलेक्शंस हो गए, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट इन नॉट होल्डिंग assembly elections, despite the fact that the Supreme Court has given its directions for this thing. But why it is not happening? These speculations go in. I am not still sure that whether the elections will be held or not, despite the fact that after every week the election commission holds a meeting, then there is so much of hue and cry in the press, they are coming. We are still not sure whether it is going to take place.